दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे ई संविधान पोर्टल के बारे में। तो बेसिकली ई संविधान पोर्टल एक डिजिटल पोर्टल है या प्लेटफॉर्म कह सकते हैं कि जिस पे कोई भी स्टेक होल्डर अपने ग्रीवेंसेस को रजिस्टर कर सकता है, फीडबैक दे सकता है और अपनी क्यूरी को भी जनरेट कर सकता है। ये बेसिकली हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए बनाया गया है और ये एक कॉमन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जो भी स्टेक होल्डर हैं अपने कंसर्न को रेज कर सकते हैं। तो बेसिकली आप इसका होम पेज देख रहे हैं ई समाधान का। तो इसमें देखेंगे अबाउट अस में लिखा हुआ है कि यूजीसी प्रोवाइड वेरियस मैकेनिज्म टू रिजॉल्व द इशू एंड कंसर्न ऑफ वेरियस स्टेक होल्डर। अब वेरियस स्टेक होल्डर में हमारे स्टूडेंट भी होते हैं, टीचिंग फैकल्टी भी होती है, नॉन टीचिंग स्टाफ भी होते हैं, इंस्टीट्यूट भी होता है, यूनिवर्सिटी उसके मैनेजमेंट भी होते हैं। So basically, because of non-availability of a single window system, the stakeholders were lodging multiple complaint grievances at various places. Due to that, the readdressal mechanism was at slow pace, which is also causing further concern to the stakeholder. The resolution of institutional entity grievances has always been a top priority of the University Grant Commission. So UGC take advantage of ICT enhancement and come up with the e-Samadhan online grievances registering and monitoring system. So it is a digital platform for stakeholder to identify and apply for grievances, feedback, queries, and this platform ensure a time-bound mechanism for redressal of the grievances. तो बेसिकली ये एक पोर्टल यूजीसी द्वारा डेवलप किया गया है। तो इसके जो स्टेक होल्डर हैं, स्टूडेंट है, टीचिंग फैकल्टी है, नॉन टीचिंग स्टाफ है, इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी है, कोई भी क्यूरी है तो इसके थ्रू जनरेट किया जा सकता है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, जैसे आप इसको ओपन करते हैं होम पेज पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे वेरियस ऑप्शन आ रहे हैं, एडमिन, एडमिन हेल्पलाइन, एडमिन ब्यूरो मेंबर, और यहाँ पे आ रहा है HEI लॉगिन, मीन्स दैट इज हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट लॉगिन। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो बेसिकली इसका ये पेज आपके सामने दिखेगा, जहाँ पे देख सकते हैं कि इस संविधान के लिए हर यूनिवर्सिटी और कॉलेज को अपने एक नोडल ऑफिसर बनाने पड़ेंगे, जो इस पोर्टल को टाइम टू टाइम लॉगिन करके अपने क्यूरी ग्रीवेंसेस को देख सकते हैं कि क्या कंसर्न रेज किए गए हैं, उसका सोल्यूशन भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है फर्स्ट स्टेप क्लिक ऑन दी HEI लॉगिन ऑन दी पोर्टल होम पेज। तो बेसिकली जैसे ही आपने उस पर क्लिक किया तो ये जो पोर्टल है आपको इस पोर्टल पे रिडायरेक्ट कर देगा। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा ना एडमिन इंस्टीट्यूट HEI लॉगिन, मीन्स जो भी नोडल ऑफिसर है अपना यूजर नेम पासवर्ड देके और कैप्चा एंटर करने के बाद जैसे ही वो साइन इन पे क्लिक करेगा, उसके लिए हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट का डैशबोर्ड दिखेगा। तो यहाँ पे वो देख सकता है कि किस तरह से कैरी किसने जनरेट की है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एज एग्जाम्पल के तरह पे, तो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि यहाँ पे पेंडिंग ग्रीवेंसेस जो भी होंगे वो सारे आपको डिस्प्ले होंगे। यहाँ पे एक्शन बटन दिख रहा है, इस पर जब क्लिक करेंगे तो आपको वेरियस ऑप्शन दिखेगा। उसके बाद यहाँ पर टिकट आईडी, जब भी कोई बच्चा या फैकल्टी या नॉन टीचिंग स्टाफ कोई क्यूरी रेज करता है तो यहाँ पे दिखता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं STU, मतलब ये किसी स्टूडेंट ने क्यूरी को रेज किया है। यहाँ पे देख सकते हैं FEC मीन्स फैकल्टी, यहाँ पे NTS मीन्स नॉन टीचिंग स्टाफ, और ये कैटेगरी क्या है, सर्टिफिकेट, एडमिशन इशू, डिग्री। तो इस तरह से यहाँ पे नेचर ऑफ ग्रीवेंसेस क्या है, सर्टिफिकेट, एडमिशन इशू, डिग्री, स्टेट यूनिवर्सिटी, और कब ये इशू रेज हुआ है, और पेंडिंग सिंस यहाँ पर दिखा रहा है कब से ये इशू पेंडिंग है। ओके, और यहाँ पे रिस्पॉन्डेड, कितने आपने ग्रीवेंसेस को रिस्पॉन्ड किया है, उसकी डिटेल यहाँ पे दिखेगी। तो इस तरह से इस पोर्टल का फायदा ये है कि एक ही जगह पे स्टूडेंट, टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ लॉगिन करके अपने क्यूरी और कंसर्न को देख सकता है कि उसकी क्यूरी जॉल्व हुई या नहीं हुई। तो सारी चीजें यहाँ पे देखी जा सकती हैं। तो यहाँ पे दो तरह से आपको डैशबोर्ड पे दिख रहा है, एक पेंडिंग ग्रीवेंसेस कि कौन कौन से ग्रीवेंसेस पेंडिंग है, और एक रिस्पॉन्डेंट ग्रीवेंसेस कि किसका किसका रिस्पॉन्ड मिल चुका है। अब देखिए, जब एक आप ग्रीवेंसेस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं टिकट आईडी आएगा, ग्रीवेंसेस टाइप सर्टिफिकेट आएगा, नेचर ऑफ ग्रीवेंसेस है, यहाँ पे ग्रीवेंसेस क्रिएट डेट की ग्रीवेंसेस कब जनरेट हुई, और यहाँ पे सब्जेक्ट है। ओके, और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बच्चे ने लिखा हुआ है, जो भी उसको अटैचमेंट करना अटैच करेगा। अब यहाँ पर जैसे ही
आप रिस्पॉन्स पे क्लिक करते हैं तो एक बॉक्स ओपन होगा जिसमें आप रिप्लाई करेंगे, ठीक है? और यहाँ पे लॉग आईडी देख सकते हैं कि बच्चे ने कब अपनी क्वेरी को इनिशिएट किया, कब आपने जवाब दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सर्टिफिकेट। ओके, जैसे आपने रिस्पॉन्स बटन पे क्लिक किया, आपके जो भी रिस्पॉन्स या कमेंट है यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। कोई फाइल आपको अटैच करनी है तो फाइल अटैच कर सकते हैं। और यहाँ पे ऑप्शन है वेदर ग्रीवेंसेस रिजॉल्व और नॉट, यस नो पार्सली। अगर आप फुली रिजॉल्व हो गया तो एस कर देंगे, अगर नहीं हुआ तो नो करेंगे। अगर आपको लगता है कि हाँ 50% हो चुका है तो वहाँ पे हम पार्सली कर देंगे और सबमिट क्लिक करेंगे। जैसे ही हम सबमिट क्लिक करते हैं तो ये बेसिकली हमारे रिस्पॉन्डेड ग्रीवेंसेस के अंदर आ जाएगा और बच्चे अपनी डिटेल को चेक कर सकता है। तो ये बहुत ही सिंपल पोर्टल है किसी भी इश्यू को देखने के लिए और रिस्पॉन्स करने के लिए। तो ये मेरा रिकमेंडेशन है कि हर इंस्टीट्यूट को अपने एक नोडल ऑफिसर बनाना चाहिए और अपने आप को इस पर रजिस्टर्ड करना चाहिए। और ये चीज़ें बच्चों को भी पता होनी चाहिए ताकि बच्चे भी जाके अपने को कोई भी टिकट जनरेट कर सकें, फैकल्टी जनरेट कर सकें, नॉन टीचिंग स्टाफ जनरेट कर सकें। ओके, और फिर चीज़ों को हैंडल किया जा सके। सो इस वीडियो में इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू।